बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उन्हें जानने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां पर देवनानी का हालचाल जाना। फिलहाल वासुदेव देवनानी की खबर ये मिल रही है कि उनकी हालत स्थिर है। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। वासुदेव देवनानी की पटना में दरअसल अचानक तबियत खराब हो गई थी। देर शाम को विशेष विमान से पटना से जयपुर लाया गया था। एसएमएस अस्पताल में उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है, एंजियोग्राफी कराई गई थी और अब यहां पर खुद कुशलक्षेम पूछने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एसएमएस अस्पताल पहुंचे। 1 घंटे तक उनसे बातचीत की, डॉक्टर से बातचीत की, जो तमाम रिपोर्ट्स थी उनको भी उन्होंने देखा है और ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही देवनानी सही होकर वापस अपने घर जा सकेंगे। दरअसल वासुदेव देवनानी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे, जहां पर उनको अचानक एंजाइटी होने लगी और उसके बाद उनकी तबियत एक के बाद एक खराब होती रही। पटना में उनके कई चेकअप हुए और इसके बाद एसएमएस अस्पताल में उन्हें जयपुर वापस भर्ती कराया गया। ये अच्छा किया उन्होंने कि निर्णय ले लिया कि राजस्थान आने के लिए, क्योंकि घर तो घर ही होता है, इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन ले लिया। इनकी क्या ये थोड़ा स्टमक की जैसे एसिडिटी की वजह से एसिड रिफ्लक्स काफ़ी होता था, तो उन्होंने ये सोचा कि रिफ्लक्स हो रहा है, पर उनके हाथ में पेन होने लग गया। तो उनको वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट से ले आए हैं और अभी उनके पैरामीटर्स तो सब बढ़िया है और एंजियोग्राफी से मतलब ऐसी चिंता की बात नहीं। एंजियोग्राफी से ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई भी डाउट है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। कोटा टीचर्स कॉलोनी में फाइनेंसर कर्मी से 36 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल गुप्ता को दिल्ली जेल से कोटा लाने की योजना बनाई है। राहुल गुप्ता और उसके साथी, जिनका नाम संजीव चोपड़ा और अमित है, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राहुल गुप्ता वारदात का मुख्य आरोपी है और उसे पहले भी कोटा में देखा गया था। बता दें कि लूट की वारदात 25 नवंबर को गुमानपुरा के टीचर्स कॉलोनी में हुई थी, जब बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी विशाल से 36 लाख की बड़ी लूट की थी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 6 किलो से ज्यादा का अवैध गांजा जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने एक स्कूटी को भी जब्त किया है। दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की गश्त के दौरान एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों को रुकवाकर चेक किया गया तो उनके पास एक प्लास्टिक के कट्टे में 6 किलो से ज्यादा की अवैध गांजा मिला और साथ ही स्कूटी जिसमें ये माल बरामद किया गया है, इसे भी जब्त करने के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा सोमवार को सूरतगढ़ में एक छात्र को नकली नोट सहित गिरफ्तार किए जाने के बाद उससे पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए सूरतगढ़ में युवक को 38,000 की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया था। युवक का नाम राहुल मेघवाल है, जो श्रीगंगानगर जिले के मानकसर गांव का रहने वाला है। पूछताछ में सामने आया कि युवक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए महंगे शौक की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उसको महंगे मोबाइल रखने का, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक था और ऐसे में उसने नकली नोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र को 38,000 रुपए के नकली करेंसी सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल श्री गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि भोजेवाला रोड पर एक युवक खड़ा हुआ है, जिसकी तलाशी लिए जाने पर युवक के कब्जे से 200 रुपए के कुल 190 नकली नोट बरामद हुए। जांच पड़ताल में सामने आया है कि युवक का फैमिली बैकग्राउंड काफी कमजोर है। ऐसे में ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने के शौक को पूरा करने के लिए यह छात्र नकली नोट चलाने वाले गिरोह से जुड़ गया। श्री गंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है, ताकि नकली नोट चलाने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों तक भी कानूनी शिकंजा कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में धौलपुर जिले के 12 शारीरिक शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी ने आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया है। ये शिक्षक फर्जी दस्तावेज के जरिए 16 महीने से जिले के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे थे।
दो पीटीआई सैपो ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहगढ़ और नयापुरा मालौनी खोट के तैनात हैं। यहां पर मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शारीरिक शिक्षकों की अंक तालिका और डिग्री और ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑफलाइन जांच में फर्जी मिसमैच पाया गया और इसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। ये 2022 की भर्ती के शारीरिक शिक्षक थे, तो 12 कार्मिक थे हमारे ज़िले में। तो चयन बोर्ड के द्वारा और एसओजी के द्वारा इनकी जांच कराई थी, तो हमारे पास डायरेक्टर साहब के यहाँ से नोटिस आया था कि इनका 7 दिवस में सेवा निरस्त कर आदेश हमारे पास भेजे जाएँ। इतनी हमारे पास सूचना थी और हमने आदेश प्रसारित कर दिए, वहाँ भेज दिए गए। जयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 13 नवंबर 2024 को समरापता में एसडीएम को जो थप्पड़ मारा था उससे जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आया है। आज राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केस डायरी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी। आज जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ में सुनवाई होगी। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, तो आखिरकार उन्हें जेल मिलेगी या फिर बेल? आज फैसले की घड़ी सभी की निगाह राजस्थान हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। हालांकि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा नरेश मीणा ने खटखटाया है। उनके सभी साथियों को बेल मिल चुकी है। सिर्फ नरेश मीणा इस मामले में है जो अब तक जेल में है। एक नहीं, उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं और ऐसे में अब आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, कितने बजे सुनवाई होनी है इस मामले में? देखिए, आज संभावना है कि जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ में सुनवाई जो है वो होगी, क्योंकि केस का नंबर जो है वो इसमें लिस्टेड है। लेकिन ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि काफी नीचे जो है वो ये नंबर है, करीब 400 केसेस के बाद ये नंबर आना है। इस लिहाज से संभावना जो है वो काफी कम व्यक्त की जा रही है कि आज इस मामले पे सुनवाई हो ही जाए। लेकिन चूंकि आज लिस्टेड मामला, इस लिहाज से ये इंतजार किया जा रहा है कि अगर शाम तक जो है वो इसका अगर नंबर आता है तो इस पर सुनवाई जो है वो होगी। क्योंकि इस मामले में सौरभ ग्रस्ती, अगर आपकी नरेश मीणा के वकील से बात हुई हो, किस तरह के तर्क वो रख सकते हैं, किस तरह की दलीलें, क्या तैयारी है उनकी, ताकि उनके नरेश मीणा को जो साथी थे वो तो बेल पा चुके हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र नरेश मीणा ही है जो अब तक जेल में है? यही सबसे बड़ा तर्क है कि वो काफी समय से जेल में है और उनके जो साथ में जो लोग थे, जो आरोपी बने हैं, उनमें से ज्यादातर की जमानत जो है वो हो चुकी है। तो यही एक बड़ा तर्क जो है वो संभवतः जो नरेश मीणा के वकील हैं वो इस सुनवाई के दौरान जो है वो रखेंगे। लेकिन आज नंबर आने की संभावना जो है वो काफी लग रही है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा सौरभ। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया। तो आज ये मामला लिस्टेड है, लिहाजा पूरी संभावना है कि इस मामले में सुनवाई करे राजस्थान हाईकोर्ट। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। झुंझुनू का रुख कर रहे हैं, जहां पर खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे खेतड़ी जिला संघर्ष समिति के धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और इसी क्रम में नीम का थाना को फिर से जिला बनाने की मांग को लेकर नीम का थाना में हुई सभा में शामिल हुए खेतड़ी के पूर्व विधायक दाता राम गुर्जर और पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी का विरोध शुरू हो गया। खेतड़ी जिला संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय के सामने दोनों पूर्व विधायकों का पुतला इसलिए फूंका क्योंकि दोनों ने खेतड़ी को जिला बनाने की बात न करके नीम का थाना जाकर नीम का थाना को ही फिर से जिला बनाने की मांग करी थी। खाए कसम का बताओ बीरा का वो काम यहाँ के नेताओं ने किया। जीत के यहाँ से जाते हैं और गीत नीम का थाना के गाते हैं। इसके विरोध में आज काफी दिनों से आक्रोश था और कल दोबारा से जिला संघर्ष समिति खेतड़ी ने अपना निर्णय लिया है कि जब तक जिला नहीं बनेगा हमारा अनशन, हमारा धरना आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। खेतड़ी का प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रहा है और जिले के सभी मापदंड भी ये पूरे करती है। लेकिन यहाँ का स्थानीय नेतृत्व जो समय समय पर जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी इस बात को उठाने की, उन्होंने न केवल आवाज को उठाने में कोताही बरती बल्कि नीम का थाना का साथ दिया और उसका खेतड़ी की आम जनता में कड़ा विरोध था। उस विरोध का प्रदर्शन हुआ है। दोनों पूर्व विधायकों का पुतला दहन किया गया।
वहीं दौसा में एक्सप्रेस वे पर बढ़ते सड़क हादसों के बाद एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ NHAI की टीम एक्सप्रेस वे पर पहुंची। एक्सप्रेस वे के पास सेफ्टी वॉल को तोड़कर बनाए गए अवैध कट को बंद किया गया। सेफ्टी वॉल के अवैध कटों के जरिए गौवंश एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते थे। पिछले दिनों गौवंश के आने से फारूक अब्दुल्ला के काफिले में हादसा तक हो गया था। कुछ दिन पहले मकराना विधायक जाकिर हुसैन की गाड़ी के आगे भी गौवंश आ गया था। लिहाजा इस तरह के लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए अब प्रशासन अलर्ट है और जो यहां कट बनाए गए थे उनको बंद किया गया है। तो दौसा में एक्सप्रेस वे पर बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर NHAI पूरी तरह से एक्शन में है। अधिकारियों के साथ NHAI की टीम एक्सप्रेस वे पर पहुंची, मुआयना किया गया और साथ ही सेफ्टी वॉल को तोड़कर जो बनाए गए थे अवैध कट उन्हें बंद करने का काम किया गया है। ऐसे कई अवैध कट थे जिनको बंद किया गया है, चूंकि यहीं से गौवंश चढ़ जाते थे एक्सप्रेस वे पर, जो कई बार हादसे का कारण बनते थे। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला के काफिले के साथ भी यही हुआ था। जाकिर हुसैन जो कि मकराना के विधायक, उनकी गाड़ी के आगे भी गौवंश आ गया था। लिहाजा अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है, ये बड़ा कदम उठाया गया है।